no one on the face of this earth can insult you without your permission. आपकी मर्जी के बगैर इस दुनिया में कोई आपका इंसल्ट नहीं कर सकता। हम आज बात करेंगे, मैंने अभी तक जो बात की थी कि कैसे टीम बिल्ड होता है, टीम बिल्डिंग के कई एक स्टेजेस कैसे हैं। जैसे जैसे टीम बिल्ड होता शुरू हो जाएगा उसी हिसाब से आपको अपने सेल्फ को अवेकन करना पड़ेगा। आपके अंदर के ताकत को, आपके अंदर के पोटेंशियल को वो निकालना पड़ता है। मित्रों, इतिहास साक्षी है, साइंस साक्षी है, फिलॉसफी भी साक्षी है कि इंसान के अंदर जितना ताकत होता है, जितना पोटेंशियल होता है। इनफैक्ट हार्वर्ड में एक रिसर्च हुआ है, वो कहता है कि इस दुनिया में लगभग 95 से 98% लोग अपनी क्षमता का 2 से 5% ही उपयोग करते हैं। एंड द कोट सेज that 98% of the people goes to grave in 98% of music in their heart. आपकी जो क्षमता है, अभी हम लोग आलोक जी से बात कर रहे थे और इस पर चर्चा कर रहे थे। हरकिशन जी हमारे मित्र भी हैं और आज के हमारे होस्ट भी हैं और हमारे मेंटोर तो आए ही हुए हैं। हम लोग बात कर रहे थे, इसको एराउज करना बड़ा जरूरी है। आज उसी पर हम बात करेंगे क्योंकि ये जैसे जैसे उठता चला जाएगा वैसे वैसे आप शिखर पर जाते चले जाएंगे। और ये आदिकाल से, पौराणिक काल से ये होता रहा है। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। पहले थोड़ा बात करते हैं। इनफैक्ट हम लोग जब शुरू में हम आए थे और कई बार प्रेमवत जी के टॉक सुनते थे तो ही यूज्ड टू ऑलवेज से that in fact there are many leaders and in many ASOCDs we have been listening to this कि you cannot build the business bigger than your self image. आप अपने सेल्फ इमेज से बड़ा बिजनेस बिल्ड ही नहीं कर सकते। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। देखिए, सेल्फ इमेज जो है वो कैसे मैनिफेस्ट करता है। जब मैं पढ़ाई करता था, मैंने शुरू में भी चर्चा करी, संघर्ष के दिनों में हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वो कपड़े से सेल्फ इमेज का कई बार सीधा संबंध नहीं भी हो सकता। ऑफ कोर्स यहाँ हम बात करेंगे कि ड्रेस पर भी बात करेंगे, लेकिन मुझको याद है कि जो नॉलेज होता है ना यहाँ पर अंदर में, ये जो हम होता है, हम, इट्स मी इन यू, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं 2 जीन्स का पैंट और 4 खादी का कुर्ता और 2 हवाई चप्पल, इस पर पढ़ाई करके मैंने सिविल सर्विसेज पास किया। मुझको याद है कई बार पैसे नहीं रहते थे, खाना में दिक्कत होता कि रात में कहाँ खाना खाया जाए। मुझको याद है कि किसी बड़े होटल में जब कोई रिसेप्शन वगैरह का फंक्शन होता था तो हम लोग घुस जाते और खाली लिफाफा लेके लड़का के हाथ में दे देते थे। लड़का वाला सोचा कि लड़की के साइड से होगा, लड़की वाला सोचेगा लड़का के साइड से है, जब तक दोनों मिलेगा खा के निकल लेने का। वो जो डर आपको रोकता है कि हाँ हम जाए कि नहीं जाए। कई बार शुरू में हम लोग बोलता 5 स्टार होटल में, अब तो खैर बहुत जगह खुल गया। मैं 90 के दशक की बात करता हूं, जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था। मैं अपनी ही बात बताता हूं, अच्छी नौकरी में फिर भी फ्लाइट पर नहीं चढ़ते थे। क्यों नहीं चढ़ते थे? कि आदत खराब हो जाएगा, बाप रे बाप, ये बहुत पैसा खर्चा होता। तो ये प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ इमेज, प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ इमेज। आपको क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब इनको प्लान दिखाएं, इनको तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत अमीर आदमी, इनको प्लान दिखाएं, इनको जरूरत है क्या? इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ इमेज। आपको क्या पता है वो लोन लिए हुए है, उसको 25,000 रुपया एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है, वो गाड़ी लिए हुआ है, EMI पर लिए हुआ, आप दिखाइए ना 25,000 बताइएगा, तुरंत ज्वाइन कर लेंगे। दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ इमेज। तो अब बहुत समय नहीं है, मैं फटाफट रैप अप करता हूं। पहले ये समझिए कि इस पुअर सेल्फ इमेज के कारण क्या होते हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ पुअर सेल्फ इमेज? क्यों ऐसा हो जाता है? क्यों? व्हाई? अब देखिए, इसके बहुत सारे रीजन हैं, बट मैं फटाफट रैप अप करता हूं क्यों हो जाता है। और ये हमारे स्वभाव में घुसता चला जाता है। कई बार देखिएगा कुछ आदमी जो है वो हमेशा दूसरे में नुस्ख निकालते रहे। कई बार आप किसी के बारे में बोलिएगा कि अरे देखिए तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहने, बड़े अच्छे आ रहे, फालतू आदमी
देखिए लेडी कितना बढ़िया बोले, बोली बनावटी खाली न्यूट्राइट डेली इतना बढ़िया हम खाए बढ़ाता है, तेरे खाने से गैस हो जाता। तो फॉल्ट फाइंडर, अगर आप में फॉल्ट फाइंडिंग का टेम्परामेंट है तो आप याद रखिए कि दिस इज द काउज ऑफ योर पुअर सेल्फ इमेज। इसको जल्दी से खत्म कीजिए, नहीं तो आपको खत्म करना है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स। वो आदत ठीक नहीं है। दैट इज द फर्स्ट रीजन ऑफ पुअर सेल्फ इमेज। वो नहीं होना चाहिए। यू ट्राई टू अप्रिशिएट। डायमंड चले गए, मैं फालतू ऐसे ही कुछ चले गए। यू विल हैव टू अप्रिशिएट इफ यू वांट टू गो डायमंड। इफ आई वांट टू गो डबल डायमंड, आई विल हैव टू अप्रिशिएट प्रियंबजी एंड अदर्स। If I want to go crown, I will have to appreciate Dr. Bright. You need to appreciate. Second reason, poor self-image का कहता है कि आपको अपने इंटेलिजेंस और आपके अपीयरेंस पर डाउट होना। मैं फिर बता रहा हूं कि कपड़े से मैं बात करते करते थोड़ा डिविएट कर गया। हमको लोग बोलता था कि यार ये कपड़ा पहन के, ये हवाई चप्पल और जीन्स का पैंट पहन के तुम चले गए हो, कोई बात कर लेगा तो क्या होगा? हमके बात कर लेगा तो उसको ना प्रॉब्लम होगा कि हमको होगा, क्योंकि बुड़वक आदमी दूर से सुंदर लगता है। जहां मुंह खोला के पकड़ा जाएगा, अरे यहाँ कलेजा में दम रखिए। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान दोनों को न्यूक्लियर पावर है ना, बम है ना, सबको पता है ना, छोड़ता क्या नहीं? उसको पता है कि हमारे पास भी है, उसको पता है मेरे पास भी है, दोनों के पास नहीं छोड़ेगा। एक बहुत बड़े बॉटनिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था आर्थर बर्नबर्ग। आर्थर बर्नबर्ग वो कहते हैं, वो इनफैक्ट उन्होंने दुनिया में, बॉटनिस्ट है वो, उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्लांट स्पीसीज की खोज की। वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ बताना है, तो उससे कम 100 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। हालांकि उसका सबका उपयोग नहीं करना। कितना आदमी राइफल का लाइसेंस लिए हुए? हम लोग बड़े शौकीन बिहार में, हम जब आर्म्स मजिस्ट्रेट थे तो पहले तो शौक, तब इस बिजनेस में आने के बाद पूरा टेम्परामेंट बदल गया। पहले यहाँ रिवॉल्वर रखे रहते थे, 40 ठोक गोली रहता, राइफल गार्ड उठ रहता ही था, यहाँ खोल के रखते थे, इसको निकाल कर रखते, कुछ बोलेगा तो ठोक दे। ये आर यू कैचिंग माय पॉइंट? तो वो उसका प्रॉब्लम कि हम लगता है नहीं जानते। हम लगता है अब मेरा हाइट कम है तो हम थोड़ा लंबा आदमी के बगल में कम फोटो खिंचाते, तो प्रियंबा जी के बगल में खड़ा होता है तो लगता है कि ऊंट है, पहाड़ के नीचे आएगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है, मैं मजाक से कहा, बट डोंट कंसीडर योर सेल्फ एज फिजिकली, अपीयरेंस वाइज, इंटेलिजेंस वाइज इंफीरियर। नो, आपको पता है भगवान ने आपको यूनिक बनाया। एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ इज यूनिक। एक शब्द जो यहां से बोलते हैं 72 मसल सिंक्रोनाइज करता है, एक वर्ड निकलता है, वो आपका भी निकलता है, मेरा भी निकलता है। हर एक आदमी का फिंगरप्रिंट अलग है, हर एक आदमी का कैरेक्टर अलग है। तो भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है, तो आप इंफीरियर कैसे हो? यू आर नॉट इंफीरियर, यू आर द बेस्ट पर्सन सिटिंग ऑन योर चेयर। सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन जो अक्सर होता है, और कई बार समाज, हमारा रिलेटिव, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हम ही बोल रहे। अब जैसे शुरू कीजिए, जैसे मैं जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था तो हमारे बड़े भैया के साला रेलवे में नौकरी करता, उनका पूरा खानदान रेलवे में, तो अपना अलग अलग पैराडाइम रहता है। तो हमारी मदर जब वहाँ गई, हम लोग मुंगेर ननिहाल हमारा, तो हमारी मदर को वो कहते हैं कि माँ, इनको सिविल सर्विसेज में लगा दिए हैं, बेकार, उसमें कोई पास उस नहीं करता है, रेलवे में करा दीजिए ना, टीटी में हो जाएगा। व्हाट इज दिस? सोसाइटी क्वेश्चंस योर इंटेलिजेंस। कोई लड़का आईआईटी करना चाह रहा है, आईआईटी के एग्जाम दे रहा है, होता है ही नहीं, सब नहीं होता है, कुछ कर लो, आईटीआई कर लो, बोलता कि नहीं बोलता? क्वेश्चनिंग योर, आप जैसे ज्वाइन किए, बहुत लोग ज्वाइन किया है, सब डायमंड दे जाएगा। दे आर काउजिंग योर पुअर सेल्फ इमेज। उसकी बात कभी मत सुनिए। नो, सबसे पहले व्यक्ति आपको ये जुटा नहीं, बाप चाहिए, ग्राउंड चाहिए। दैट इज द थर्ड रीजन ऑफ पुअर सेल्फ इमेज।
Don't allow anybody to question your intelligence, your potential, your capability. Fourth reason, जीवन में कभी फेल कर गए, कोई दिक्कत है, फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस। अब 3-4 बार आप फेल हुए, जैसे मान लीजिए कि हम ही 2 बार नहीं हुआ, या कुछ लोग हैं जो तीसरी बार ज्वाइन किए हैं, चौथी बार है ना। अब दिमाग में ही नहीं लाइए कि हमको कोई पूछता है कि सर 3 बार किए थे नहीं हुआ, चौथा बार में होगा कि नहीं हुआ, क्या गारंटी है? तो हम क्या, हमको कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। भगवान यदि आपको चौथी बार इस बिजनेस में लाया है तो आप पक्का सफल होइए, पक्का सफल होइएगा। सो फ्रीक्वेंट फेल्योर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ पुअर सेल्फ। इसके बाद होता है, एक होता है अनट्रेन्ड मेमोरी। पुअर सेल्फ इमेज का यह भी मेजर रीजन है, ठीक है, दिस इज द मेजर रीजन ऑफ पुअर सेल्फ इमेज। आपको मतलब इस पर हम बहुत बड़ा लेक्चर नहीं देंगे क्योंकि टाइम इज रनिंग शॉर्ट। ट्राई टू मेमोराइज योरसेल्फ। इस पर मैं एक रिसर्च पब्लिश हुआ, उस पर भी मैं बात करूंगा। सो दीज आर द रीजंस ऑफ पुअर सेल्फ इमेज। अब सवाल यह है, इनफैक्ट कई बार पुअर सेल्फ इमेज कैसे होता है? अब आपका बेटा मान लीजिए कि साइंस बहुत बढ़िया जाता है, एक लड़का ह्यूमैनिटीज में बहुत बढ़िया कर, बढ़िया हिस्ट्री जान रहा है। अनफेयर कंपैरिजन बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। आपको लगता है प्रियंका जी तो देखने में बहुत स्मार्ट है, तो डबल डायमंड चल गया, हम हैं क्या? स्मार्ट रहने से डायमंड जाता, सब सिनेमा हीरो क्लाउने हो जाता है, वो सब कुछ नहीं होता। डोंट कंपेयर। सर वो तो बड़ा अच्छा नौकरी कर रहा है, अरे यू आर डूइंग बेस्ट मैन, यू आर डूइंग बेस्ट। तुम सबसे सुंदर हो, स्टेज पर खड़ा होता है, हम समझते हैं कि सलमान खान सब फेल है, सब फेल है। दैट काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक और रीजन होता है, अब अपने फॉल्ट को दूसरे से कंपेयर करना। मान लीजिए कि हो सकता है कि आप बहुत बढ़िया वॉइस आपका नहीं हो सकता है आपका प्रोडक्ट का नॉलेज थोड़ा कम है, हो सकता है कुछ भी है, लेकिन ये बिजनेस तो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ सो मेनी वर्च्यूज है ना। तो उसमें मत रहिए कि हमको तो प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया डेमो नहीं करने आता है, कैसे। ये पुअर सेल्फ इमेज का रीजन है। दीज आर सर्टेन रीजंस ऑफ पुअर सेल्फ इमेज। इसको रिमूव करिए। मैंने दूसरी बात लिखी है, ये कैसे पता चलेगा कि पुअर सेल्फ इमेज। कई बार पते नहीं चलता, कई बार आदमी का सांस से बदबू आता है, सबको पता है, उसी को नहीं पता है, होता है ना जी। अब मुंह में सटा के बतियाना शुरू किया, वो भाग रहा है, सर देखिए ना भाग जाता है, ठीक से ब्रश करो, ग्लिस्टर लगा, ठीक हो जाए। तो मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, देखिए आपको बताते हैं कैसे पता चलेगा। अगर ये काम आप भी कर रहे हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि आपका पुअर सेल्फ इमेज। मैनिफेस्टेशंस ऑफ पुअर सेल्फ इमेज कैसे परिलक्षित होगा? परिलक्षित समझ रहे हैं ना? बिहार में हिंदी बोलता है, बहुत आदमी का माथा इधर उधर घूमने लगता है। हाउ विल यू नो दैट दिस इज पुअर सेल्फ? पहला, अगर आप दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरे की शिकायत बिना मतलब के कर रहे हैं बार बार, तो समझिए कि यह आपका पुअर सेल्फ इमेज। मेरी बात समझ रहे हैं? और खास करके हम अपनी बहनों, बच्चियों, माताओं से कहेंगे, इतनी भयंकर लेडीज इंटरप्रेन्योर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इतना बड़ा पावर है, 60% वुमेन इंटरप्रेन्योर्स है, इनके लिए एक बढ़िया ताली बजाइए। आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कितनी क्षमता भरी हुई, कितनी क्षमता भरी हुई। सो डोंट एवर बी क्रिटिकल एंड फाउल फाइंडर। अगर आप किसी दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, बंद कीजिए तुरंत। किसी की आलोचना कर रहे हैं, बंद कीजिए तुरंत। दूसरा क्या है? दूसरा है कि वो होता है ना, अब देखिएगा पुअर सेल्फ इमेज का एक और पहचान है, दो आदमी उधर किसी अन्य बात से हंस रहा था, समझ रहे हैं? आपको लगता है हमको देख के हंस रहा है क्या? ये पुअर सेल्फ इमेज का पहचान है। अरे भैया, किसी को किसी के बारे में फुर्सत है जी। राजेंद्र बाबू एक किताब लिखे हैं, बिहार के विभूति, भारत के पहले राष्ट्रपति, पूरा देश लोहा मानता है। एक व्यक्ति जिन्होंने एग्जाम लिखा तो एग्जामिनर लिख दिया कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ये वो तो मैन हमारे छपरा जिला के थे, राजेंद्र बाबू।
उनसे किसी ने पूछा कि साहब यहाँ के तो लोग बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत लोग जानते हैं, तो एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं होते, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो उन्होंने भोजपुरी में जो बताया सो बता रहे थे, बाद में हिंदी में बता देंगे। उन्होंने कहा कि जान थोड़ा लोग सोचता कि कही लू कि लोगवा क्या कही हो, मैंने लोग क्या कहेगा। अरे भैया, आप अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप अपने आप से पूछिए। जैसे आज आप दिन भर में 15 आदमी से मिले होंगे, 20 आदमी से हेलो मिले होंगे ना। वो 15 आदमी कौन ब्रांड का जूता पहना था, कौन शर्ट पहना था, कौन अंगूठी पहना था, आपको याद है? नहीं याद है तो आप कैसे सोच रहे हैं कि उसको याद रहेगा कि आप क्या पहने थे? समझ रहे हैं? ये झूठों का लफावे में है, निकल रहा है, पता नहीं ठीक लग रहा है कि नहीं। अरे तू ठीक लग रहा है वही ठीक है, केकरो फुर्सत नहीं है, सब अपने में लगा हुआ है। जब से ये मोबाइल दे दिया है, जाते जाते अभी देखिए हम भी दे ही रहे थे, सीख गए इसी में। पहले हमको लेने नहीं आता था कि क्या करे भाई, अपन कैसे लेता है, बाद में धन्यवाद मोदी जी का सिखा दिए सेल्फी। सो दीज आर द मैनिफेस्टेशन। एक और चीज होता है, कैसे मैनिफेस्टेशन होगा? आप अगर अकेले हैं, एलोन हैं, तो क्या आप इनएक्टिव हो जाते हैं? क्या आप अनकंफर्टेबल हो जाता है? क्या बेचैन हो जाते हैं? इफ सो यू आर सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ इमेज। क्योंकि अगर आप अकेले हैं, क्रिएटिव रहिए। हम लोग देखते हैं प्रियंबल जी जैसे फ्लाइट में बैठे, निकाले लिखना शुरू, एक्टिव। बहुत आदमी को देखिएगा प्लेन में जैसे बैठा ना, तब बिना मतलब के हेडफोन लगाए हुए काहे के लिए? तो लोग सोचेगा कि इसको भी 10,000 वाला है। इफ यू आर अलोन, वेदर यू आर इनएक्टिव, आपको क्या लग रहा है कि मतलब इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है? मैनिफेस्टेशन। और क्या चीज है? आपको एक बड़ी अच्छी बात बता देते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ मोटिवेशन। इस पर हम बात भी करेंगे। ऐसा क्या होता है? अभी बीबीएस से निकले बाहर, पूरा फायर्ड अप, डायमंड डायमंड, कल पूछिएगा फोन उठा, फोन नहीं उठा रहा। इतना जल्दी बैटरी कैसे आपका डाउन हुआ भाई? तो मोबाइल भी निकाल दिया है, मैंने उसको, उसका नाम है बैटरी का बाप। अब चार्ज कीजिएगा 4 दिन चलेगा। यहाँ आपको क्यों हो जाता है? आप कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे, अक्सर देखिएगा आपका जो बॉस है ना, स्पेशली आपसे कम अगर जान रहा है, या मान लीजिए ऐसे भी आप एग्जाम्पल लीजिए, वो जैसे उसके पास जाइएगा ना, वो बहुत जोर से डांटेगा। अगर आपका सुपीरियर है, कुछ नहीं समझ में आता, गलत कर दिया, क्या यही चले आए, काम करना, यही बात सुने कभी? हेलो, आप टेंशन मत लीजिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम पुअर सेल्फ इमेज। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, उस थ्योरी का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म थ्योरी। देखिए क्या कहता है? कहता है कि जब कोई व्यक्ति कम जानता हो, उसको ज्ञान का अभाव हो, उसको सेल्फ इमेज का प्रॉब्लम हो, तो वो अपने चारों ओर एक बड़ा घेरा बना देता है और उस घेरे में किसी को आने की इजाजत नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उस घेरा में कोई आ गया तो पकड़ा जाएगा। बात समझ गए? इसलिए अगर वैसा कोई कर रहा है आपका बॉस, तो समझिए उसको पुअर सेल्फ इमेज का प्रॉब्लम है, छोड़ दीजिए। बात समझ रहे हैं? हेलो, अरे तो बजाइएगा। पुअर सेल्फ इमेज का मैनिफेस्टेशन एक और होता है, जिसको हम लोग बिहार में बोलते हैं बंतु। बंतु समझते हैं ना? डिट्टो स्टाइल दे रहा है, बंतुस। शो ऑफ टेंडेंसी, शो ऑफ टेंडेंसी पुअर सेल्फ इमेज का रीजन है। अरे भैया, जिसके पास है काहे को दिखावेगा? काहे को दिखावेगा? वो हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत है, एक भोज में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो एक आदमी खाना चला रहा था, तो एक घी चला रहा। घी समझता है? घी तो नया नया सोने का अंगूठी लिया, तो घी चलाते हुए वो अंगूठी निकाल के बोलता, घी लीजिए, घी लीजिए, घी लीजिए। पुअर सेल्फ इमेज। नीचे जो बैठा हुआ था वो सोने का इतना बड़ा कड़ा यहाँ पहने हुए था, 4-5 बार देख लिया ना, बस इसको उठा के बोला नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। समझे?
ऐसा हो रहा है, चेंज कीजिए, जल्दी से चेंज कीजिए। अब मैं आपसे बात करूंगा इसको कैसे ठीक किया जाए। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इंक्रीजिंग योर सेल्फ इमेज। अपने अंदर की ताकत को कैसे बढ़ाइएगा। बहुत सारे स्टेप्स हैं, फटाफट मैं रैप अप करता हूं। जैसे सबसे पहला चीज जो है वो ये शुरू कीजिए कि अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। लाइक योर सेल्फ, इस पर मैं बात भी करूंगा। लाइक योर सेल्फ। डॉक्टर हैस सेम्स्टेटर एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर भी हैं। उनकी बहुत सारी किताबें हैं। एक किताब है उनका नेटवर्क ऑफ चैंपियंस, उसको पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब वो SOP में भी आया था। और एक किताब उनका है व्हाट यू टॉक व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। ठीक है, मैं वो अपने किंडल में फ्लाइट में बैठे बैठे रात में जो बचा था रात में पढ़ गया उसको। कहता है लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार कीजिए सबसे पहले। अपने आप लव योर सेल्फ, आपका सेल्फ इमेज खत्म होने लगेगा। सेल्फ इमेज का जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा। दूसरा, थोड़ा ड्रेस शार्पली। ऑफ कोर्स इस बिजनेस का तो ये भी है। शार्पली का मतलब ये नहीं है कि अब रेमंड सर्री टेलर जरूरी है। साफ, नीटली, वेल और फिटनेस के हिसाब से। अब ऐसा नहीं कि ये वाला हाथ यहाँ नीचे लटक रहा है, ये पूरा लटक के इधर चला गया, इधर झूला हुआ है। शार्पली ड्रेस, शार्पली, नॉट वल्गर। स्पेशली हमारी जो बहनें हैं, वल्गर ड्रेस कभी भी शार्प ड्रेस नहीं होता है। शार्पली, ये सेल्फ इमेज आपका इंप्रूव करेगा। इनफैक्ट बायोलॉजी में कहता है, आप टेस्ट भी कर सकते हैं, आप लेट के किसी से बात कीजिए फोन पर, ये वोकल कोड काम ठीक से नहीं करेगा, तो बढ़िया से नहीं बात। अब ये चेयर पर बैठ के अगर हम बात करेंगे तो इतना नहीं कर सकेंगे। क्यों? खड़ा होने से पूरा ड्रेस दिखता है और ये सेल्फ इमेज को एनहांस करता है। ड्रेस शार्पली। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, रीडिंग हैबिट्स डालिए। रीडिंग हैबिट्स डालिए प्लीज। गो ऑन बुक ऑफ द मंथ, रीड बुक्स। कहता है एवरेज आदमी टीवी देखता है और सक्सेसफुल आदमी पढ़ता है। यू रीड बुक्स। हम बराबर कहते हैं मीटिंग में आइएगा बिजनेस चलेगा, CD सुनिएगा दौड़ेगा, और किताब पढ़िएगा तो उड़ेगा। रीड बुक्स। इफ यू वांट टू एनहांस योर सेल्फ इमेज, रीड बुक्स। अरे कोई अलाय भाई कुछ अंड बंड बात करेगा, शो ऑफ करेगा ना, जैसे बोलना शुरू कीजिएगा जो किताब के अंदर से आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसका पूरा नशा फट जाएगा। वो कहाँ है? देखते हैं इंडिया अगल बगल पड़ोसी कुछ इधर उधर ठमकाता, बोलता है कि बाबू यहाँ पूरा परमाणु बम तैयार है, समझा कि नहीं? सब डर से सटक सीताराम हो जाता है। आपके पास ये किताब पढ़ना होगा आपको, आपके सेल्फ इमेज को इतना बड़ा कर देगा कि बाकी तो लोग आपसे यूं ही प्रभावित। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू इंप्रूव योर सेल्फ। नेक्स्ट इज योर, कहता है कि लिसनिंग द स्पीकर्स एंड टीचर्स। जो स्पीकर्स हैं उनको सुनिए। ए गुड लिसनर इज ऑलवेज ए गुड स्पीकर। और थोड़ा इस पर काम करिए। देखिए मैं यहां कहता हूं, ये जो वॉइस है ना, वॉइस, इस पर काम करना चाहिए। वॉइस का फुल फॉर्म मैं कहीं सुन रहा था किसी के, जानते हैं क्या है वॉइस? वर्सेटाइल ओरल इंस्ट्रूमेंट टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस इज कॉल्ड वॉइस। वर्सेटाइल ओरल इंस्ट्रूमेंट टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस इज कॉल्ड वॉइस। इस पर काम करना होगा। इस पर घंटों का लेक्चर हो सकता है, बट उतना समय नहीं मैं कि फटाफट आपको बता दूं। वॉइस पर काम करिए। जैसे उस पर एक किताब है डेल कार्नेगी की, पब्लिक हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी। उस किताब को थोड़ा पढ़िए। आप जब इस बिजनेस में आए हैं तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी ए स्पीकर। आप एमरल्ड जाइएगा, BBS लेना पड़ेगा। आप डायमंड गए, BBS लेना पड़ेगा। आप प्लैटिनम में ओपन मीटिंग में प्लान दिखाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर हमको तो बोलने नहीं आता। आप बाथरूम में नहा रहे हैं, 2 घंटा से गा रहे हैं। मालूम है एक व्यक्ति दिन भर में 16,000 सेंटेंस बोलता है। ये साइंस का रिसर्च है, मालूम है। कहता उन सभी चीज को लिख दिया जाए तो 1 सप्ताह में आप एक किताब लिख दीजिएगा। और लेडीज लोग का थोड़ा ज्यादा है, दिन भर 4 को बैठा चालू है। सो दिस इज, तो वॉइस पर हम बात कर रहे थे। वॉइस के बारे में 4 चीज जानना चाहिए, ठीक है? कैसे कर सकते हैं काम।
देखिए वॉइस के बारे में कहता है, वॉइस पर थोड़ा कमांड करना चाहिए। क्या पहले कैसे है, इसके 5 इनफैक्ट 6 कंपोनेंट, देयर आर 6 कंपोनेंट ऑफ वॉइस, ठीक है, इस पर काम करिए। द फर्स्ट इज आर्ट ऑफ मेंटेनिंग पिच, अपने पिच को मेंटेन की। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट चीज को जल्दी से बोल के निकल जाइए और इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आप स्ट्रेस डालिए, यू चेंज योर पिच। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, अब आप प्लान दिखा रहे हैं और मैं बताया कि साहब ये फाउंडर्स डायमंड जो जाते हैं इनका इनकम साल का 80 से 90 लाख रुपया होता है। दिस इज द प्रॉपर वे। हम लोग कैसे बोलेंगे, वो फाउंडर डायमंड जाएगा ना 70-80 लाख रुपया आ जाएगा। कुछ सुना कुछ नहीं सुना, डेल कार्नेगी बताते हैं। सो आर्ट ऑफ, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आर्ट ऑफ मेंटेनिंग पिच, कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ मध्यम बोलना है, कहाँ रुकना है, ये सीखना पड़ेगा ना आपको। ऐसे हो जाएगा न तो मालूम है नहीं सीखे तो गए थे हरिभजन गोटन लेके के पास। दूसरा है आर्ट ऑफ पॉज, कहाँ रुकना है। अब एक आदमी यहाँ मान लीजिए हम आए, आर्ट ऑफ पॉज अगर नहीं होगा तो आपका पूरा स्पीच वॉइस खराब हो जाए। कैसे, अब यहाँ हम खड़ा हुए, मान लीजिए मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, मैं पटना से आया हूँ, मैं फलाना नौकरी करता हूँ, इतना तारीख को ज्वाइन किया, इतना तारीख को प्लेटिनम, इतना तारीख एमरल्ड हो गया, हम कर काफी समझ गए। सो आर्ट ऑफ मेंटेनिंग पॉज, कहाँ रुकना है, कहाँ उठाना है, कहाँ कम उठाना, यू लर्न। थर्ड इज आर्ट ऑफ लिसनिंग, जिसके बारे में बात किया, और एक होता है आर्ट ऑफ डिक्शन, वॉइस का। यू नीड टू हैव, आवाज होने लगा, गाना बज रहा है क्या कहीं भाई? आर यू लिसनिंग टू मी? ध्यान भंग हो गया तो बजाइए कस के। तो एनीवे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बजाने दीजिए। यहां तो हम लोग बजाएंगे कि साथ का बच जाएगा। मैंने इस पर बात की और बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फटाक से मैं अब आ जाता हूं कि सेल्फ इमेज को बढ़ाया कैसे जाए, उसकी मैंने फटाफट से चर्चा की। और उसमें और कुछ बातें हैं, जैसे आप पूरे जीवन में क्या क्या चीज बढ़िया की है उसका लिस्ट बनाइए। आपको आश्चर्य होगा कि आपने जीवन में बहुत काम किया। आप जब लिस्ट बनाइएगा, करीब हम इसको स्पॉन्सर किए थे, 1 महीना में हम 500 पीवी का रिटेल किए थे, इसकी लिस्ट बननी चाहिए। हम इतना कड़ा एग्जाम पास कर गए, हम फलाने जगह गए थे तो हमको बहुत लोग अप्रिशिएट। मेक ए लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स, इट विल इनहैंस योर सेल्फ इमेज, ठीक है। विक्ट्री लिस्ट, हेल्दी सीन, ठीक है, और गुड अपीयरेंस, और सो मेनी स्टेप्स है। मैं बात को थोड़ा रैप अप करूंगा, मैं जिस बात को बताना चाह रहा हूं। अब देखिए, अब ये कहता है कि ये इसको कैसे होगा। मैंने अभी बात की, कारण क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, लेकिन ये होगा कैसे। ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। एनीवे, ये होगा कैसे, हाउ विल इट हैपन। एक प्रिंसिपल है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ थॉट रिप्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा भाई, अब मैं लास्ट क्लोज कर रहा हूं और मैं भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहा हूं इस मंच से, और मैं वही बातें बताने जा रहा हूं जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, और गीता में अर्जुन का सेल्फ इमेज बढ़ाया था, उसके अंदर के हम को आगे बढ़ाया था, एराउजिंग योर सेल्फ। मैं फटाक से उस पर बात करता हूं। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ थॉट रिप्लेसमेंट? कहता है कि साहब, प्रिंसिपल ऑफ थॉट रिप्लेसमेंट जो है, आपके अंदर का जो थॉट है उस थॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स बना रहता है, मालूम है। 18 साल का उम्र होते होते रिसर्च बताता है कि 1,48,000 बार आप नो सुन चुके होते। यहां भर जाता है नो,
सामाजिक जीवन में क्या होता है, ए तुमसे नहीं होगा, ए तुम बेकार हो, ये तुमसे एकदम नहीं होगा, तुम फेल कर जाओगे, तुमसे ऐसे नहीं होगा, तुम देखने में ठीक नहीं हो, तुम्हारा शादी ठीक नहीं होगा, ये नहीं न यहाँ पर गया ना। और आप क्या, हम लोग पैसा देके भी कचरा लेते हैं। सुबह फ्रेश हुए, टीवी खोले, फलाने जगह मर्डर हो गया, आप दूसरा चैनल लगाएं, किसका हुआ जरा देख लेते हैं। चौथा खोले, वो मरने के बाद कहाँ ले गया। यू आर डंपिंग गार्बेज इन योर माइंड। तो उसको थॉट रिप्लेसमेंट कहते हैं। आपको कैसे कीजिएगा, वन वे, एंड दैट इज कॉल्ड एट, मैं लास्ट लेफ्ट बना रहा हूं, सेल्फ टॉक। क्या बात करना चाहिए, सेल्फ टॉक। मैं रैप अप कर रहा हूं, 10 मिनट धैर्य से सुनिएगा, अगर टाइम खत्म भी हो जाएगा 10 मिनट तक भी बोलवे करेंगे। सेल्फ टॉक, कहता है इसका 5 लेवल है। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ सेल्फ टॉक। इसको सीख लीजिए, क्योंकि अगर ये लगा लाला तो लाइव झींगा लाला, इसको समझ डाला तो लाइव झींगा लाला। लेवल 1 सेल्फ टॉक, जैसे शुरू कीजिए, हमसे नहीं होगा सर, कोई स्पॉन्सर नहीं होगा, हमको बोलने नहीं आता, मेरा बात कोई नहीं सुनता है, आई कैन नॉट डू, आई विल नॉट डू, आई कैन नॉट डू, ये दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। दिस आर लेवल 1 सेल्फ टॉक विच इज नेगेटिव। अगर आप बोल रहे हैं, इसको बंद कीजिए, स्टॉप। हम लोग रोज बोलते हैं नौकरी में मेरा प्रमोशन नहीं होगा, लगता है जा रहे हैं ट्रेन, फ्लाइट छूट जाएगा, होता है ना। देखिए बताते हैं, जब मेरा यहाँ बीबीएस हुआ तो ऑफ कोर्स इसको कहीं कोट मत कीजिएगा, जब यहाँ बीबीएस हुआ तो उसके बाद डेट कंफर्म हो गया। उसके बाद ईसीआई सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मेरा ऑब्जर्वर के रूप में आपके विधानसभा क्षेत्र का ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त कर दिया। अब मेरे माइंड में आ गया कि ऐसा तो नहीं कि 12 तारीख को हो जाए मेरा मीटिंग, तो गया बीबीएस। अब अगर हम शुरू करते हैं निगेटिव टॉक तो क्या बोलते हैं, ये लगता है 12 तारीख को हो जाएगा, 12 तारीख को, 12 तारीख को, 12 तारीख को, तो 12 तारीख को वहां मीटिंग हो जाता, यहाँ कहाँ था। आई स्टार्टेड सेइंग कि ना 12 को नहीं होगा, 12 के बाद होगा। नतीजा ये हुआ कि 14 को हो गया, वो हम यहाँ आपके पास है। दिस इज लेवल 1 सेल्फ टॉक। व्हाट इज लेवल 2? बहुत लोग लेवल 2 कहेंगे जब आप उनसे बात कीजिएगा कि ए भाई मीटिंग में आइए, थोड़ा प्लान दिखाना शुरू कीजिए ना। बोला वेल सर, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई विल ट्राई टू शो दैट टू यू मैन। Well, this Sunday I'm very busy, you know, and next Sunday I will try to come. Level 2 का सेल्फ टॉक है, कभी नहीं आएगा। I will try, I shall try, I need to change. अरे भैया नीड कहाँ से? If you want to change, change. If you want to do, do. If you want to go diamond, go. I will try to go diamond. I will try to become father. अरे कोई रोकले हवा। ये दोनों नेगेटिव सेल्फ टॉक। नाउ कम टू लेवल 3। लेवल 3 सेल्फ टॉक ये कहता है, ये जब बोलना शुरू कर दे आदमी तो समझिए वो लेवल 3 में आ गया। उससे जब बात कीजिएगा, कहेगा कि आज आप बीबीएस में नहीं आए बॉस, गड़बड़ हो गया। अगर वो बोलेगा कि नो, माने दिस इज द लास्ट टाइम एंड आई विल नेवर मिस, आई नेवर मिस द मीटिंग, आई नो लॉन्गर सिट आइडल, आई नो लॉन्गर बी नेगेटिव, आई नो लॉन्गर वेट, मैं ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं बदल चुका हूं, बदल चुका हूं, बदल चुका हूं, मैं डायमंड जा चुका हूं, मैं डायमंड जा चुका हूं, मैं बिजनेस बहुत खड़ा कर दिया हूं, बड़ा कर दिया। दिस इज लेवल 3 सेल्फ टॉक। स्टार्ट सेइंग लाइक दिस, दिस इज लेवल 3। व्हाट इज लेवल 4? लेवल 4 उससे थोड़ा ऊपर है। जब लेवल 5 बोलेंगे ना तो हिल जाइएगा, इसीलिए बोले सीट बेल्ट बांध के रखिए। लेवल 5 वही है जो भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं भी आपसे बात।
लेवल 4 बता दें। लेवल 4 में आप सेल्फ टॉक करना शुरू कीजिए। आई एम डायमंड, बोलिए आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। ये लेवल 4 का सेल्फ टॉक। यहां लोग लीडर आते हैं तो यूं नहीं बोलवाते, बहुत लोग पहले चिल्लाने से हो जाता है क्या? अरे इसी से होता है, हम यही बोल बोल के हो गए, आप भी कीजिएगा तो हो जाएगा। लेवल 4। अब यहां तक अगर कर दिए तो ठीक है, बढ़िया, लेवल 4 इज गुड। बट अगर और आपको आगे जाना है तो लेवल 5 का सेल्फ टॉक है। अब आइए क्लाइमेक्स पर। लेवल 5। ए भाई ड्रामा बजाओ कम हो तो कोई उपाय हो तो ठीक हो, बजा रहा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ हैं। लेवल 5 आपके पास पहुंच जाएगा। और लेवल 5 क्या है सुनिए। कहता है ये जो लेवल 5 है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेशन, स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल ओरिएंटेड एफर्मेशन। देखिए क्या है, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब जो किताबें हैं, जो इपिक्स हैं, ये कुछ और नहीं, ये लेवल 5 का स्पिरिचुअल एफर्मेशन की किताबें। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। बाइबल में ओल्ड और न्यू मिला के 1189 अध्याय हैं और 31,000 वर्सेज हैं लगभग बाइबल में, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट। अगर आपको कुरान का आइडिया हो तो 114 अध्याय है और तकरीबन 6236 के आसपास उसमें वर्ष है। गीता के 10वें अध्याय में देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कर, इसको सुनिए थोड़ा ध्यान से और बेल्ट को बढ़िया से बांधिए। देखिए क्या हुआ, आप लोग सब जानते हैं, मैं किसी धर्म पर प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं वही बातें बता रहा हूं जो लेवल 5 में की जाती हैं। मैं उन्हीं चीजों को बताना जा रहा हूं जो उसमें की जाती है। देखिए क्या हो, जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन पहुंचे, गांडीवधारी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, दुनिया को जीतने की क्षमता थी, लेकिन वही नेगेटिविटी हावी हुआ और वो कहा कि माधव, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मेरा तो हाथ कांप रहा है, ये गांडीव नहीं उठेगा। इसमें भी होता है, सर प्लान बुक कर दिए, बाप रे डर लग रहा, कैसे दिखावे सर, मेरा हाथ कांप रहा है। होम मीटिंग शुरू किए थे, बोलने में डर लग रहा है, निगेटिव चीजें हावी हुई। और वही भगवान श्री कृष्ण ने 5वें लेवल का सेल्फ टॉक किया अर्जुन से। क्या कहा? कहा कि अर्जुन तुम क्यों घबराते हो? अरे भाई 10वां अध्याय पढ़िए गीता का। कहते हैं कि जब पूछते हैं अर्जुन कि हे प्रभु, हे माधव, आप अपने विस्तार के बारे में जरा विस्तार से वर्णन कीजिए, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। ऐसा तो कोई समय था ही नहीं जब मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय है नहीं जब मैं नहीं हूं, और ऐसा कोई समय होगा ही नहीं जब मैं हूं। मैं शुरुआत भी मैं हूं, वर्तमान भी मैं हूं, मैं ही अंत हूं। कहते हैं अक्षरों में ओंकार, अक्षरों में ओंकार भी मैं हूं, जलाशयों में महासागर भी मैं हूं, वृक्ष में पवित्र पीपल भी मैं हूं, अश्वों में उच्च ससुआ मैं हूं, हाथियों में ऐरावत भी मैं हूं, मुनि में कपिल मुनि मैं हूं, गुरु में बृहस्पति मैं हूं, मैं ही सब हूं। सर्पों में शेषनाग मैं हूं, गाय में कामधेनु भी मैं ही हूं, स्त्रियों में क्षमा, ममता, स्मृति, धृति मैं ही हूं, मैं ही विस्तार हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे ही सृष्टि है, तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं, मेरा तो कोई अंत ही नहीं है। उठो पार्थ, गांडीव उठाओ, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही रुद्र भी हूं, मैं ही ब्रह्मा भी हूं, मैं ही विष्णु भी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और जब ये मैं जागा तो अर्जुन ने गांडीव उठाया और महाभारत में उसने युद्ध किया।
ये लेवल 5 का टॉक है, लेवल 5 का टॉक। कुरान में भी अल्लाह कहते हैं ये पूरी कायनात जिस दिन मैं चाहूंगा शिद्दत से धरती हिलेगी। वो जब कृष्ण कह रहे हैं उस पार्थ को अपना मानिए, वो पार्थ आप ही हैं, आपके हाथ में भी गांडी, आप में सब कुछ है, आप ही से पूरी सृष्टि है, आप ही से ये पूरी कायनात है, आप ही अपने बिजनेस के भाग विधाता। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो क्राउन करता है, आप वो सब कर सकते हैं जो बिल ब्रिट ने किया, आप वो सब कर सकते हैं जो डेक्सन ईगर ने किया, आप वो सब कर सकते हैं जो डॉक्टर ब्राइट ने किया, आप वो सब कर सकते हैं जो प्रेम वजीर ने किया। ये लेवल 5 का टॉक, ये लेवल 5 का टॉक है, ये आप करना शुरू कीजिए। अब ये तो धर्म की बात है, लेकिन अमेरिका वाला कहां मानेगा? उसको तो लगा कि नो मैन इट्स अ वेरी विशफुल थिंकिंग। कि इंडियन मैथोलॉजी सेज अबाउट द पॉजिटिव थॉट्स मैन इज द साइंटिफिक वैल्यू। अब हुआ क्या, ये बातें 19वीं सदी के मध्य तक थी, वेस्ट नहीं मानता था लेवल 5 के टॉप। उन लोग गीता को कहा कि क्या है ये। हम नमन करते हैं आधुनिक भारत के उस सपना तृष्णा विवेकानंद को, जिन्होंने शिकागो में जाकर के अलग जगाया इस देश का। लेकिन वो बाद में हुआ था 1848। एक व्यक्ति था, उसका नाम था फिनियस गेज। सुनिए ध्यान से, साइंस क्यों मान लिया, अमेरिका भी माना, पूरी दुनिया माना कि वेल द लेवल 5 टॉक इज साइंटिफिक, it's not merely wishful thinking man, it's a science। फिनियस गेज कौन था? रेलवे में फोरमैन। क्या हुआ, काम करते करते उसके यहां से रॉड घुस गया और यहां निकल गया। ध्यान से सुनिए, रॉड घुस के निकल गया। जब रॉड पार हुआ तो लोगों ने कहा तू मर जाएगा, इंस्टेंट डेथ होगा कि नहीं होगा? अरे छाड़, यहां से घुस के यहां पार हो गया, सोच सकते हैं ना, पार हो गया। कहा कि तो गया बाबू अब, लेकिन वो तो कुर्सी पर ठाट से बैठा हुआ है। फिनियस गेज बोला बाबू तुम हो ना? बोला हाँ है अभी। बड़ा मुश्किल है भाई, इसको ले गया डॉक्टर के यहाँ। जब डॉक्टर के यहाँ गया तो उसका भेजा खोला, आश्चर्यचकित डॉक्टर। क्यों? क्योंकि जो दो भेजा इधर लेफ्ट और राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस पर बताते हैं अभी आपको, उसके बीच में थोड़ा सा जगह होता है, वो जो क्षण है ना उसी जगह से पार हो गया था, उसका दिमाग डैमेज नहीं हुआ और वो जिंदा रह गया। सभी लोग आश्चर्यचकित, सभी लोग आश्चर्यचकित, कहा कि जिंदा है। अब एक साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करना शुरू किया। जब रिसर्च करना शुरू किया तो पाया कि बाबू ये जो भेजा है ना, इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसका दो भाग है, लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। लेफ्ट वाला पॉजिटिविटी का प्रतीक, सक्सेस का प्रतीक है, सेल्फ टॉक का प्रतीक है, अच्छी चीजों का प्रतीक, और राइट वाला नेगेटिव चीज का प्रतीक। उसके उस घटना के बाद जब रिसर्च हुआ तो पाया कि जो व्यक्ति हमेशा सेल्फ टॉक या जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, पॉजिटिव बुक्स पढ़ता है, मोटिवेशनल चीजों को देखता और सुनता है, उसके लेफ्ट साइड यानी ज्ञान वाला जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और वो आदमी पॉजिटिविटी का प्रतिरूप बन जाता है, पुंज बन जाता है, शक्ति का संचार होता है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग को आप सुनते हैं तो लगता है कि वाह क्या बात है यार, कितना पॉजिटिव बोल रहा है? क्योंकि उसका लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का न्यूरॉन बहुत बड़ा हुआ है। आप भी बढ़ाओ। लेकिन होता क्या है, मैंने बताया 1,48,000 बार तो वो 18 साल में सुन लिया तो राइट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो न्यूरॉन है वो बढ़ जाता है। अब उसको लगने लगता है हमसे तो नहीं होगा, हमको तो ज्वाइन करा दिया दिल्ली में तो कोई हमको जानवे नहीं करता, कैसे होगा? नेगेटिव न्यूरॉन्स बढ़ना शुरू हुआ आपका, नेगेटिव न्यूरॉन्स, हमसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। और वही सांस माना कि यस पॉजिटिव टॉक करने से यहाँ का ताकत जगता है और लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का न्यूरॉन इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो शक्ति का पुंज हो जाता है।
शक्ति का पुंज हो जाता है। जो आपका हाथ पकड़ेगा उसको करंट लगेगा, वो ज्वाइन करेगा बिजनेस, ट्रांसफर होगा फेथ का और पावर। अब इसको साइंस ने जब माना, उस डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार भी मिला, आई फॉरगेट हिज नेम। और 1848 के बाद दुनिया में चीजें बदल गई और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और सेल्फ टॉक की बातें शुरू हो गई। मेरे पास वक्त नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो फिर आपसे बात करेंगे कि साहब इसको कैसे किया जा सकता है। सेल्फ टॉक के 5 तरीके हैं। पहला साइलेंट सेल्फ टॉक, दूसरा रिटन सेल्फ टॉक, तीसरा कन्वर्सेशन सेल्फ टॉक, अपने में बात कीजिए, अपने आप को उधर बैठाइए इधर बैठाइए, बतियाइए। रिकॉर्डेड सेल्फ टॉक, रिकॉर्ड कीजिए अपनी बातों को, सुनिए। these are 4 and 5 types of self talk. It will arouse yourself, it will arouse your self image। और आप भी भगवान कृष्ण के बताए गए उस लेवल 5 के टॉक को, आप भी बाइबल में बताए गए उस 5 लेवल के सेल्फ टॉक को, आप भी कुरान में बताए गए अल्हम्दुलिल्लाह का उस टॉक को जिसको लेवल 5 का टॉक बोलते हैं, प्रैक्टिस किया तो आपका भी लेफ्ट साइड का न्यूरॉन इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि दुनिया का कोई ताकत आपको निगेटिव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। दोस्तों मैं बात खत्म कर दूं, आप में कितनी क्षमता है इसका आपको अंदाजा ही नहीं। आप शक्ति के पुंज हो, आप ऑलरेडी क्राउन हो, सिर्फ उस प्रक्रिया से गुजरना है मित्रों। और ये सबके साथ होता है। एक छोटी सी स्टोरी सुना के मैं अपनी बात खत्म कर दूं। मैं यहाँ उम्मीद की किरण देने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आप भी कर सकते हैं। एक आदमी था, उसका नाम था इनेबल लिंगर। वो नकली नोट था, सुन के कितनी ताकत होती है इंसान में, हम पहचान ही नहीं पाते। वो नकली नोट छापता, 60 का नोट $10 छापता था, यार में चलाता था। $10 $100 क्यों नहीं छापता था, पकड़ाने का डर था उसको, छोटा नोट छापता था। बात समझ रहे हैं? कई साल चला। एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी बोली कि जल्दी से बाजार जाके ले आओ। वो हड़बड़ी में नोट पेंट किया, उस समय मशीन था नहीं, अब बाजार चला गया। उस सेल्स गर्ल को दिया हाथ में, उसमें रंग लग गया, रंग लग गया, समझ गया नकली नोट थे। पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, छानबीन हुआ, पकड़ा गया, जेल चला गया, सजा हो गया उसको। अब जो सजा हो गया तो मन मन सोच रहा था कि हमारी पत्नी तो रोड पर आ गई होगी, कहा कि $10 छापने से घर चल रहा। यहाँ आया था, देखा कि पत्नी तो बड़ा मजे में है, वो बड़ा टेंशन हुआ। बोला कि जानू हम तो जेल में थे, कि तुम्हारा यहाँ कैसे चल रहा है? बोला कि ये तुम्हारा पेंटिंग नीलाम कर दिए थे। बोला पेंटिंग? हम तो नकली नोट छापते तो पेंटिंग कहाँ बनाए। वो हुआ यूं कि जो ब्रश में रंग रह जाता था उससे अनमने ढंग से उसने पेंटिंग कर दी। और जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, पत्नी सारा सामान नीलाम करने लगा। नीलाम करते करते उसका जो पेंटिंग था वो $20-20 हज़ार में छप। तो लोगों ने उससे पूछा कि मिस्टर निंगर, आपको अफसोस है कि नहीं इस बात का कि आप नकली नोट छापते हुए जेल चले गए? बोला कि नहीं भाई, वाह उसका अफसोस नहीं है, अफसोस उसका नहीं कि जेल गए, अफसोस इस बात का है कि मेरे हाथों में हुनर $20,000 छापने का था और हम $10 छापते। अब 15,000 रुपया नौकरी के लिए मर रहे हैं, जबकि 15 लाख रुपया कमाने की ताकत यहाँ है। आप 50,000 में खुश रहे हैं, 50 करोड़ कमाने की ताकत आपको है। एक आदमी आपका बात नहीं सुन रहा है, पूरी दुनिया आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन वो यहाँ पैदा करना होगा, यहाँ पैदा करना होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।